हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 6 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है न्यू क्वेश्चन एंड न्यू आइडियाज़, यानी नए प्रश्न तथा नए विचार। इस चैप्टर को हम शुरू करेंगे अनघा के स्कूल ट्रिप से। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम अनघा वॉज गोइंग ऑन अ स्कूल ट्रिप। They boarded the train from Pune late at night to go all the way to Varanasi. Her mother, who came to see her off at the station, told the teacher, "Do tell the children about the Buddha and take them to see Sarnath as well." अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात पुणे महाराष्ट्र से वाराणसी की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने उसकी माँ ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में ज़रूर बताएं तथा साथ ही साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होता है द स्टोरी ऑफ द बुद्ध, यानी कि बुद्ध की कहानी। Siddhartha, also known as Gautam, the founder of Buddhism, was born about 2500 years ago. बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ, जिन्हें हम गौतम के नाम से भी जानते हैं, उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। This was a time of rapid change in the lives of people. As you saw in chapter 5, some kings in the Mahajanpaths were growing more powerful. उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था और यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा कि महाजनपद के कुछ राजा इस समय बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे, क्योंकि वो ज़्यादा अन्न उगाते थे, जिससे उन्हें ज़्यादा संपत्ति की प्राप्ति होती थी। New cities were developing and life was changing in the villages as well. Many thinkers were trying to understand these changes in the society. They also wanted to try and find out the true meaning of life. हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाहते थे। द बुद्ध बिलोंग्ड टू अ स्मॉल गण नोन एज शाक्य गण। बुद्ध जो थे क्षत्रिय थे और वे शाक्य गण से संबंधित थे। एंड वाज क्षत्रिय, और वे एक क्षत्रिय थे। When he was a young man, he left the comfort of his home in search of knowledge. जब वे युवा अवस्था में थे तब वे ज्ञान की खोज के लिए अपने घर को छोड़ दिए थे। He wandered for several years, meeting and holding discussions with other thinkers. वे अनेकों वर्षों तक भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। He finally decided to find his own path to relation and meditation for day on end under a peepal tree at Bodh Gaya in Bihar. अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया और इसके लिए उन्होंने बिहार के बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। वेयर ही अटेंड द इनलाइटमेंट, जहाँ पे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज द बुद्ध और द वाइज वन। ही देन वेंट टू सारनाथ नियर वाराणसी, वेयर ही टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। ही स्पेंट द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ traveling on foot, going from place to place, teaching people till he passed away at Kushinagar.
इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने गए। ज्ञान की प्राप्ति के बाद वे बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वे वाराणसी के निकट सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार अपना उपदेश दिया। फिर कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। The Buddha taught that life is full of suffering and unhappiness. बुद्ध ने यह सिखाया कि जीवन कष्ट और दुखों से भरा हुआ है। This is caused because we have cravings and desires. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास बहुत सारी इच्छाएं हैं। Sometimes even if we get what we want, कभी कभी जब हम कुछ चाहते हैं और वो हमें मिल भी जाता है, वी आर नॉट सेटिस्फाइड, तब भी हम पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। एंड वांट इवन मोर, और अधिक की इच्छा करते हैं। द बुद्ध डिस्क्राइब्ड दिस एज थ्राइस्ट और तन्हा। बुद्ध ने इसे लिप्सा और तन्हा कहा है या फिर तृष्णा कहा है। He taught that his constant craving could be removed by following meditation in everything. बुद्ध ने शिक्षा दी और आत्म संयम अपनाकर हमें ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। बुद्ध ने इस बात की शिक्षा दी। He also taught people to be kind and to respect the lives of others, including animals. उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने का शिक्षा दिया है। He believed that the result of our actions, whether good or bad, affect us both in this life and the next. उनका कहना था कि हमारे कर्मों का परिणाम, चाहे वे अच्छा हो या बुरा, हमारे वर्तमान जीवन तथा साथ ही साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। द बुद्ध टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल प्रकृत सो दैट एवरीबडी कुड अंडरस्टैंड हिज मैसेज। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी है। इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सकते हैं। Here is a picture of the स्तूप of सारनाथ। यहाँ पे सारनाथ के स्तूप का एक पिक्चर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। This building known as a stupa was built to mark the place where the Buddha first taught his message. You will learn more about stupa in chapter number 11. इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इसी घटना की स्मृति में यह स्तूप का निर्माण किया गया। आगे हम स्तूप के बारे में चैप्टर नंबर 11 में और अधिक विस्तार से जानेंगे। What was the language used to compose the वेद? वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ, हम ये पढ़ेंगे। He also encouraged people to think for themselves rather than to simply accept what he said. Let us see how he did this. बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। आओ देखते हैं कि उन्होंने ऐसा किस प्रकार से किया। यहाँ पे एक स्टोरी है, द स्टोरी ऑफ किसा गौतमी की कहानी। Here is a famous story about the Buddha. Once there was a woman named Kisha Gotami whose son had died. एक समय की बात है, किशा गौतमी नाम की एक स्त्री थी जिसका पुत्र मर गया था। He was so sad that she roamed through the street of the city carrying the child with her, asking for help to bring him back to life.
A kind man took her to the Buddha. इस बात से अपने पुत्र के मृत्यु से वह इतना दुखी हो गई थी कि वह अपने बच्चे को गोद में लेकर नगर की सड़कों पर घूम रही थी। लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक अच्छे व्यक्ति ने उसे बुद्ध के पास लेके गया। तब बुद्ध सेड, बुद्ध ने कहा, ब्रिंग मी अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स, मुझे एक मुट्ठी भर सरसों के बीज लाकर दो। एंड आई विल ब्रिंग यू चाइल्ड बैक टू लाइफ, और मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किसा गौतमी वाज ओवरजॉयड एंड स्टार्टेड ऑफ एट वंस, किसा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई। बट द बुद्धा जेंटली स्टॉप्ड हर एंड एडेड, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए गई, बुद्ध ने उसे रोका और कहा, The seeds must come from the house of a family where nobody has died. बीज तुम उसी घर से मांग कर लाना जहाँ किसी की भी मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी went from door to door, but wherever she went, she found out that someone or the other, father, mother, sister, brother, husband, wife, child, uncle, aunt, grandfather or grandmother had died. किसा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर किसी के घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई है। What was the Buddha trying to teach the sorrowing mother? इस कहानी से बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे। नेक्स्ट टॉपिक इज उपनिषद। Around the time that the Buddha was preaching, and perhaps a little earlier, other thinkers also tried to find answer to difficult questions. जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे, उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले लोग दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। Some of them wanted to know about life after death. Other wanted to know why sacrifice should be performed. उनमें से कुछ ये जानना चाहते थे कि मृत्यु के बाद जीवन के बारे में क्या होता है, जबकि अन्य यज्ञ की उपयोगिता के बारे में जानना चाहते थे। Many of these thinkers felt that there was something permanent in the universe that would last even after death. इनमें से अधिकांश लोगों का मानना था कि विश्व में कुछ तो ऐसा है जो अस्थायी है और मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। They described this as the Atma or the individual soul and the Brahman or the universal soul. They believed that ultimately both the Atma and the Brahman were one. उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। Our next one is Sixth Schools of Indian Philosophy, यानी कि भारतीय दर्शन की 6 पद्धतियाँ या षड दर्शन। Over centuries, India's intellectual exploration of truth has come to be represented by 6 systems of philosophy. These are known as Vaisakhi, Nyaya, Samakhya, Yoga, Purva, Mimamsa and Vedanta और उत्तरा मीमांसा। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया है। ये है वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग्य, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। This sixth system of philosophy are said to have been founded by Saga, Konada, Gautama, Kapila, Patanjali, Jaimini and Vaishya respectively. दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कनद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास के द्वारा की गई है।
ऐसा माना जाता है। दिस फिलॉसफी स्टिल गाइड स्कॉलरली डिस्कोर्स इन द कंट्री, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन बॉर्न ब्रिटिश आइडियोलॉजिस्ट फ्रीडरिच मैक्स मूलर हैज़ ऑब्जर्व्ड दैट द सिक्स्थ सिस्टम ऑफ philosophy were developed over many generations with contribution made by individual thinkers। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रीडरिक मैक्स मूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ। यद्यपि टुडे वी फाउंड एंड अंडरलाइंग हार्मनी इन देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रूथ ऑल्दो दे सीम डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, पर सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। Many of their ideas were recorded in the उपनिषद। ऐसे कई विचारक हैं जिनका संकलन उपनिषद में हुआ है। These were part of the later Vedic texts। यह उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद literally means approaching and sitting near। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप में बैठना। And the text contain conversation between teacher and student। और इन ग्रंथों में विद्यार्थी तथा शिक्षक के बीच के बातचीत का संकलन किया गया है। Often ideas were presented through simple dialogue। और अधिकतर विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। Most उपनिषदिक थिंकर वेयर मेन। अधिकतर जो इन चर्चाओं में भाग लेने वाले पुरुष थे, स्पेशली ब्राह्मण्स एंड राजा, मुख्य रूप से ब्राह्मण तथा राजा होते थे। ओकेजनली देयर इज मेंशन ऑफ वुमेन थिंकर्स सच एज गर्गी, हु वाज फेमस फॉर हर लर्निंग एंड पार्टिसिपेटेड इन डिबेट्स हेल्ड इन रॉयल कोर्ट्स। कभी कभी गार्गी जैसे स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवादों में भाग लिया करती थी। पुअर पीपल रियरली टुक पार्ट इन दिस डिस्कशन। गरीब व्यक्ति इस वाद विवाद में बहुत कम हिस्सा लेते थे। वन फेमस एक्सेप्शन वाज सत्यकामा जबाला, who was named after his mother, the slave woman जबाली। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जबाल का है। सत्यकाम जबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। He had a deep desire to learn about reality, was accepted as a student by a Brahman teacher named Gautam and become one of the best known thinkers of the time। सत्यकाम जाबाला का उसकी दासी के नाम पे पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारक में से एक बन गए। Many of the ideas of the Upanishad were later developed by the famous thinker Shankaracharya, about whom you will read in class 7। उपनिषदों के कई विचारकों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में हम क्लास 6 में पढ़ने वाले हैं। Our next topic is Jainism, यानी जैन धर्म। The last and 24th Tirthankar of the Jains, Vardhaman Mahavir, also spread his message around this time, that is 2500 years ago। इसी युग में लगभग 2500 वर्ष पूर्व
जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। He was a कास्त्रीय प्रिंस ऑफ द लिच्छवी। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। A group that was part of the Vajji Sangh about which you read in chapter number 5। वज्जी संघ के लिच्छवे कुल, इस संघ के बारे में हमने क्लास 6 के चैप्टर 5 में यानी कि चैप्टर 5 में पढ़ा हुआ है। एट द एज ऑफ 30 साल की उम्र में ही लेफ्ट होम, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। एंड वेंट टू लिव इन फॉरेस्ट, और जंगलों में रहने लगे। फॉर 12 years ही लेड अ हार्ड एंड लोनली लाइफ। 12 सालों तक उन्होंने एक बहुत ही कठिन और अकेला जीवन जिया। एट द एंड ऑफ विच ही अटेंड इनलाइटमेंट, जिसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ही टॉट अ सिंपल डॉक्ट्राइन, उन्होंने एक सिंपल शिक्षा दी। मेन एंड वुमेन हु विश्ड टू नो द ट्रूथ मस्ट लीव देयर होम्स, स्त्री व पुरुष जो सत्य जानने की इच्छा रखते हैं उन्हें अपना घर अवश्य ही छोड़ देना चाहिए। They must follow very strictly rules of ahimsa, which means not hurting or killing living beings। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। All beings said महावीर long to live। महावीर का कहना था सभी जीव जीना चाहते हैं। टू ऑल थिंग्स लाइफ इज डियर, सभी चीज़ों के लिए अपना जीवन प्रिय होता है। ऑर्डिनरी पीपल could understand the teaching of Mahavir and his followers because they used प्राकृत। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी, इसलिए साधारण जन भी उनकी तथा उनके अनुयायियों के शिक्षा को समझ सके, क्योंकि प्राकृत भाषा बहुत आसान भाषा थी जिसे सभी लोग समझते थे। There were several forms of Prakrit used in different parts of country and named after the regions in which they were used। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम भी थे। फॉर एग्जाम्पल, प्राकृत स्पोकन इन मगध वाज नोन एज मगधी। जो प्राकृत भाषा मगध में बोली जाती थी उसे वहाँ पे मगधी कहते थे। फॉलोअर्स ऑफ महावीर हु वेयर नोन एज जैन्स हैड टू लीड वेरी सिंपल लाइफ बेगिंग फॉर फूड। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। They had to absolutely honest and were especially asked not to steal। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत दी जाती थी। Also they had to observe celibacy and men had to give up everything including their clothes। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था, पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। It was very difficult for most men and women to follow these strict rules। अधिकतर पुरुष और महिला के लिए इन कड़े नियमों का पालन करना बहुत ही कठिन था। Nevertheless, thousands left their homes to learn and teach this new way of life। Many more remained behind and
supported those who become monk and nuns, providing them with food. फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुनी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करने लगे। जैनिज्म वाज सपोर्टेड मेनली बाय ट्रेडर्स। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। Farmers who had to kill insects to protect their crops found it more difficult to follow the rules. ऐसे किसान जिसे अपने फसल की रक्षा के लिए कीड़ों मकोड़ों को मारना होता था, उन्हें इस नियम को पालन करना बहुत ही कठिन होता था। Over hundreds of years, Jainism spread to different parts of North India and to Gujarat, Tamil Nadu and Karnataka. बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। The teachings of Mahavir and his followers were transmitted orally for several centuries. महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही। They were written down in the form in which they are presently available at a place called Vallabhi in Gujarat about 1500 years ago. वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई हैं, जिसे हम मैप 7 में पेज नंबर 105 में देखेंगे। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द संघ यानी कि संघ। बोथ द महावीर एंड द बुद्ध felt that only those who left their homes could gain true knowledge. महावीर तथा बुद्ध दोनों ने ही यह माना कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। They arranged for them to stay together in the Sangha and association of those who left their homes. ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक एक संगठन बनाया जहां घर का त्याग करने वाले एक साथ रह सके। The rulers made for the Buddhist Sangh were written down in a book called Vinayak Pattaka. संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में लिखे हुए हैं। From this we know that there were separate branches for men and women. इससे हमें यह पता चलता है कि पुरुष और स्त्रियों दोनों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। All men could join the Sangha, however children had to take permission of their parents and slaves that of their masters. सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, लेकिन संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वालों को राजा से तथा कर्जकार को अपने देनदार से अनुमति लेनी होती थी। Those who worked for the king had to take his permission and debtors that of creditors. Women had to take their husband's permission. महिलाओं को अपने पति का अनुमति लेना होता था। Jain. The word Jain comes from the term Jinna meaning conqueror. वर्ड जो जैन शब्द है यह जिन्न से आया है, जिसका मतलब होता है विजेता। Men and women who joined the Sangha led simple lives. स्त्री तथा पुरुष जो संघ में प्रवेश लेते थे वो बहुत ही सादा जीवन व्यतीत करते थे। They meditated for most of the time
and went to cities and villages to beg for food during fixed hours. वे अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में शहर तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे. That is why they were known as भिक्षु एंड भिक्षुनी. यही कारण था कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुनी कहा जाता था. They taught others and helped one another. They also held meeting to settle and quarrels that took place within the संघ. वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे. किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा के लिए वे आपस में बैठ के बैठक भी करते थे. Those who joined the Sangha included Brahmins, Kshatriya, merchants, laborers, barbers, composed beautiful poems describing their life in the Sangha. संघ में प्रवेश लेने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास शामिल थे. इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की है. List at least two way in which the Sangha described in this lesson was different from one mentioned in chapter number 5. Were there any similarities? हमने चैप्टर 5 में वर्णित संघ और इस अध्याय में वर्णित संघ के बारे में पढ़ा. आपको दो भिन्नताएं बतानी हैं. क्या इनमें कोई समानताएं भी हैं? एनी सिमिलैरिटीज? आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मोनास्टरीज यानी कि विहार. टू बिगिन with both Jain and Buddhist monks went from place to place throughout the year teaching people. जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे. The only time they stayed in one place was during the rainy season when it was very difficult to travel. केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना बहुत ही कठिन हो जाता था तब ही वे किसी स्थान पर रुकते थे. Then their supporters built temporary shelters for them in gardens or they lived in natural caves in hilly areas. ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों अथवा पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से बने गुफाओं में रहते थे. यहाँ पे आप एक पिक्चर देख सकते हैं जो पहाड़ों में बनाई गई गुफा का पिक्चर है. दिस इज अ केव इन करले प्रेजेंट डे महाराष्ट्र. यह कार्ले में स्थित एक गुफा है जो अभी महाराष्ट्र में है. Monk and nuns live and meditated in these shelters. जो भी भिक्षु तथा भिक्षुणी होते थे वे इन्हीं सरल स्थलों में रहकर अपनी साधना को करते थे. A Buddhist text tell us. एक बौद्ध ग्रंथ से हमें क्या ज्ञात होता है? Just as the waters of the rivers lose their names and separateness when they flow into the mighty ocean, so are Varna and ranks and family forgotten when the followers of the Buddha join the order of monk. यानी जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब कुछ त्याग देते हैं. Very often the land on which the vihar was built was donated by a rich merchant or a landowner or the king. प्रायः
किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। द लोकल पीपल कम विथ गिफ्ट और फूड, और वहाँ के जो स्थानीय व्यक्ति होते थे वह भिक्षु और भिक्षुओं के लिए भोजन तथा वस्त्र लेकर आते थे, क्लोथ लेकर आते थे, मेडिसिन्स लेकर आते थे। इन रिटर्न दे टॉट द पीपल, और रिटर्न में वह लोगों को शिक्षा देते थे। ओवर द सेंचुरीज बुद्धिज्म स्प्रेड टू मेनी पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। You will learn more about this in chapter number 9. आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। हम इसके बारे में चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे। Here is a information about the system of आश्रम, यानी कि आश्रम व्यवस्था के बारे में यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं हम अपने अगले चैप्टर नंबर 7 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।